Hello everyone, welcome to my Isha Star Healing 444 Tarot। आशा है आप सभी खुश होंगे माता शक्ति की कृपा से। आज गाइस बात करूंगी आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन की, रिश्ते पर क्या वे बेसिकली सोचते हैं। ज़्यादातर नो कांटेक्ट वालों के लिए होगी जो जानना चाहेंगे कि उनके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है उसके मन में, क्या है उसके दिल में। ये रीडिंग सभी साइंस वालों के लिए है, चाहे वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, मेल हो, फीमेल हो, सभी के लिए है। कार्ड एनर्जी को बताती है। दिस इज़ ए जनरल रीडिंग, सो गाइस जो आपसे रेजोनेट करे उसे आप ले लीजिए और जो रेजोनेट ना करे उसे आप जाने दीजिए। सबसे पहले तो मैं सॉरी कहूँगी गाइस कि किसी प्रॉब्लम के कारण की वजह से मैं ऑन द कैमरा कार्ड सफल नहीं कर रही हूँ। जल्द ही मैं ऑन द कैमरा कार्ड सफल करूँगी, इसके लिए आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगी। फ़िलहाल आप कार्ड की एनर्जी पे फोकस करें और मैं चलिए बिना देरी किए हुए मैं कार्ड सफल करती हूँ और आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं और बिग एक्शन क्या है वो मैं बताती हूँ। अगर एनर्जी रेजोनेट करती है तो क्लेम करिए, कमेंट करिए ताकि आपकी विश पूरी हो जो आप चाहते हो। तो चलिए हम कार्ड सफल कर रही हूँ। आप अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए मन ही मन। तो पहला कार्ड आती है जजमेंट की, पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड। मैं इन कार्ड को क्लियर करती हूँ। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं चेक करूँगी कि आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है। मैं जो रीडिंग करूँगी वो अपनी इंट्यूटिव पावर से करूँगी एंड माँ शक्ति के गाइडेंस से ही करूँगी, तो आप फोकस रहें। सबसे पहले जजमेंट का कार्ड आई है जो बताती है कि यूनिवर्स की तरफ से कार्ड की ओर से देखा जाए तो आपको जजमेंट मिलने वाली है। मेरे व्यूवर्स को जजमेंट मिलने वाली है। मेरे व्यूवर्स को जजमेंट मिलने वाली है गाइस, क्योंकि आप एक ब्यूटीफुल सोल हो जिनका मन साफ है, नेक बंदे हो, ईश्वर को मानने वाले हो, तो किसी का बुरा नहीं किए हो और ना ही करोगे। फिर भी आपको दुख तकलीफ़ का सामना करना पड़ा है, चाहे जिसकी तरफ से भी हो। हम देख रहे हैं आपकी पार्टनर की, तो वो वक्त आ गया, वो आपके साथ जजमेंट करेंगे। यूनिवर्स कराएगी, आपको कुछ नहीं करनी है। अगर आपके मन में है कि वो आपके साथ पॉजिटिव जजमेंट करें जो आपकी इच्छा है, तो क्लेम करें एनर्जी को और कमेंट करें यस। दूसरा तो आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, डिस्टेंस हो सकती है, लाइक अलग अलग कंट्रीज, सिटीज़, स्टेट के हो सकते हैं, बट आपके पार्टनर में एक बड़ी डिसीज़न ले रहे हैं। नो मैटर कोई भी सिचुएशन हो, वो एक बड़ी डिसीज़न लेकर एक्शन लिया जा रहा है। अगर पास्ट की एनर्जी देखें तो आपके लेफ़्ट इन द कोल्ड छोड़कर भाग गए हैं। कोई क्लैरिटी नहीं दी। पास्ट में लड़ाई झगड़े भी हुए, ज़्यादा या कम जो भी हो सकती है। इन सभी कारणों की वजह से नो कांटेक्ट और ब्लॉक सिचुएशन आई है। बट आज के समय में देखा जाए तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। एनर्जी में शिफ्टिंग दिखाई दे रही है। नो डाउट कहाँ सुनी हुई है, पर ये मेजर डिसीज़न लेने वाले हैं। आपको स्लीप नाइट भी दी है। किन्हीं के पार्टनर तो स्टबन भी थे, ईगोइस्टिक भी थे। ईगो टूट रही है गाइस, यूनिवर्स गिरा रही है। नेक बंदे की जवाब वो यूनिवर्स ही दे रही है। मैं देख रही हूँ कि पास्ट में आप में से आपने इस रिश्ते पर बहुत काम किया है, बट इफ़ आर कंपेयर दिस पर्सन, इस पर्सन ने काफ़ी सारे लोगों को आपके रिलेशन में इन्वॉल्व भी किया है। आपकी ओर से आपके और अपने इस मैटर में के बीच में फैमिली, फ्रेंड या अदर्स कोई भी, मैं देख रही हूँ आप अपने काम में फोकस हैं, पहले जैसा परेशान नहीं हैं और ना हो रहे हैं। हालांकि आप इस पर्सन को देख रही हैं लेकिन दूरी बना के, बट डिस्टेंस में ही देख रही हैं। फ़िलहाल एनर्जेटिक फीलिंग तो बनी हुई है। हालांकि आप अपने पर बहुत फोकस हैं, काम कर रही हैं
और अपने काम से काफ़ी जुड़ी हुई हैं, अपने सोशल मीडिया पर देख भी रही हैं, चाहे दोनों तरफ से हो सकती है। मैं ये देख पा रही हूँ कि आप अपने इस रिश्ते में पूरी तरह से ईमानदारी दिखाई थी, चाहे वो रिश्ते में हो। अभी ये पर्सन को देख रही हूँ कि आपके साथ जो भी बुरा किया उसे वो मेज़र याद कर रहे हैं, उसका रियलाइजेशन हो रही है। जो उन्होंने आपके साथ जो माइंड गेम खेली थी, उसको पता है, उसकी माइंड गेम के कारण ही आप अपने पार्टनर से थक गए और फाइनली आपने डिसीजन लिया और आप नो कांटेक्ट में आ गए। और मैं तो कहती हूँ आपने सही किया, क्योंकि रिश्ते में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, ये एनर्जी की बात हो रही है। आप एक प्योर सोल हैं, तभी इस रीडिंग तक आए हैं। डिसीजन जो भी लिया आपके अकॉर्डिंग सही ही होगी। अफसोस ना करें, ईश्वर आपके साथ हैं। आपको घोस्ट किया, आपको परेशानी दी, आपको प्रायोरिटी ना देकर उन्होंने किसी और को चुना, मतलब थका दिया। आप चुप रहें। रही हूँ ये रिश्ता 7-8 सालों का हो, किन्हीं का 4-5 सालों का हो, तो किन्हीं का 6 महीने से लेकर 1 साल तक की हो सकती है। करंट सिचुएशन की अगर बात करूं तो यूनिवर्स की जजमेंट ये है कि इस पर्सन की माइंड में 24 घंटे आप चलते हो, चाहे जो भी हो, आपको भुला नहीं पा रहे हैं। उन्होंने जो गलती की है उन्हें रियलाइज़ हो रही है कि उनकी तरफ से गलतियां हुई हैं और आपकी तरफ ही एक्शन वो लेने वाले हैं। उनको आप शांति, सुकून और पीस चाहिए। वो प्यार, वो केयर जो आप दिया करते थे वो चाहिए, जो कि पूरी दुनिया घूम के भी उसे कहीं नहीं मिली। वो चीज़ वो याद कर रहे हैं जो आपने उन्हें दी थी। वो चाहते हैं कि हमारे बीच या उनके बीच, एक दूसरे के बीच में जो भी गलतफहमी हो, परेशानियां हो, जो भी दिक्कतें हुई हैं, अपने उस रिश्ते को वो ठीक करना चाहते हैं और पहले की तरह एक होना चाहते हैं। रिश्तों को वो ठीक तो करना चाहते हैं, पर वो आपके पास कैसे आए, प्रॉब्लम हो रही है। आपके पास आने की एनर्जी तो दिख रही है। मैं देख रही हूँ उनके किसी और को चुना था आपके स्थान पर, माइंड गेम भी खेली थी। वजह कुछ भी रही होगी, पैसा रही होगी, अदर पर्सन रही होगी, कुछ भी होगी। आपके बदले रूप को वो देख रहे हैं, सोच भी रहे हैं, परेशान भी हैं, मजबूर हो जाते। आपके इस बदले रूप को वो देख भी रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, लेकिन खुश भी हो रहे हैं कि आप कैसे ऐसे हो सकते हैं। मैं देख रही हूँ कि न्यू बिगनिंग की एनर्जी भी दिख रही है, एक नया चैप्टर शुरू होगी। इन्होंने जो आपके फीलिंग्स को, इमोशंस को टेकन ग्रांटेड लिया, जिससे आपका हार्ट ब्रेक हुआ। पहले आप हर्मिट मोड में गए और एक पावरफुल सोल के रूप में दिख रहे हैं। ये परेशान है। इस पर्सन ने पास्ट में बहुत दुख पहुंचाए, बहुत सी गलतियां भी की और सारी गलतियों का ब्लेम आप पर डाला। यूनिवर्स इसका रियलाइजेशन करा रही है उस इंसान को जिसने आपको धोखा दिया। बट मेरे व्यूवर्स, आपने इस कठिन परिस्थितियों में भी बहुत काम किया। सारे दुख एक तरफ और आपने अलग से अपने पे काम किया, अपने ऊपर काम किया। ये पर्सन देख रहे हैं, पास आने से भी डरते हैं कि आपका क्या रिएक्शन होगा। स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं दूर से ही ये कि आप ऐसे कैसे हो गए। आप एक प्योर सोल हो, एनर्जी भी प्योर थी, स्टेबल लाइफ चाहते थे उस इंसान से, जो कि उसने नहीं दी और गलत एनर्जी की तरफ वो भागता गया। लेकिन सारी गलतियां आप पे थोप दी और सारी बुरी आदतें को वो चुनता गया। यूनिवर्स ने इस इंसान को आपको देकर एक गिफ्ट दी थी, पर इस इंसान ने उसे समझा नहीं और वह मिस कर गया। आपको बिना कोई क्लैरिटी के घोस्ट कर दिया और चले गए। करंट में देख रही हूँ कि इस इंसान के इंटेंशन आप में फिर से जग गया है और बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। इस बार वो सीक्रेट स्तर पर काम करेंगे, क्योंकि पहले आपके रिश्ते के बारे में उन्होंने बताया और एक उनके रिश्तेदार हो चाहे दोस्तों ने उसे गलत एडवाइस दी थी, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां हो गई, गलतफहमी बढ़ गई। इस बार वो सीक्रेट रूप में काम करना चाहेंगे।
मैं बता सकती हूँ कि अगर मेरे इस वीडियो को आप अगर ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट अगर देख रहे हो तो उनकी एनर्जी खुद पे खुद एनर्जेटिकली वो कनेक्टेड ही हैं थे। पास्ट में भी आप इम्पोर्टेंट थे, पर इस इंसान ने अपनी इमोशन और फीलिंग्स को हाइड रखी। आप अगर देखें तो इस इंसान को आपसे प्यार है, प्यार देना भी चाहते हैं, केयर करना भी चाहते हैं। यूनिवर्स ने इनको काफ़ी चेंज कर दिया है। उन्होंने भी आपसे दूर होके काफ़ी काम किया है, अपने आप में काफ़ी फोकस भी किया है। उनको यूनिवर्स रियलाइज करा रही हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो गलत था। गलत करने वाले को पता होता है कि वो गलत कर रहे हैं, पर वो वक्त पर उसे एक्सेप्ट नहीं करते। गलत तो किया है उन्होंने आपके साथ, अब पता है, सोच रहे हैं फिर से उनके ज़िंदगी में, वो आपकी ज़िंदगी में फिर से आना चाहते हैं। चाहे जो कुछ भी हो जाए, वो आपको पाना चाहते हैं। पर वो आप डर रहे हैं कि क्या आप उन्हें फिर से एक नया चांस दोगे? क्या उन्हें आप एक्सेप्ट करोगे? क्या उनकी गलतियों को आप माफ़ करोगे? आपकी इम्पोर्टेंस को वो समझ गए हैं। आप जैसा इंसान उन्होंने नहीं देखा है। ये एक्शन लॉन्ग टर्म दिख रही है, सैड हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। ये एक्शन लॉन्ग टर्म के लिए दिख रही है। बहुत जल्द ही वो आपको पाने के लिए आपके पास आएंगे, अपनी परेशानियां बताएंगे, क्लैरिटी देंगे और पहले जैसा रिश्ता कायम रहे इसका वो वादा करेंगे। उनकी ये सबसे बड़ी विश है आपको पाना, क्योंकि ये रिश्ते में पेनफुल एंडिंग भी हुई है। अब अगर वो आए तो अब शांतिपूर्वक उनकी बातें सुनिएगा, उनसे लड़ाई झगड़ा ना करिएगा। आप एक अच्छे प्योर सोल हैं, उनकी चुपचाप बातें सुनिएगा, समझिएगा उसकी प्रॉब्लम को। डिसीज़न आपको ही लेनी है। फिर भी मैं कहूँगी कि आप उनके शांतिपूर्वक आप उनकी बातें सुनिएगा, फिर आप एक्शन लीजिएगा। इंटेंशन देखिएगा कि उनकी इंटेंशन स्टेबल है या नहीं। एक मौका दे सकते हैं आप उनको। पूरी अच्छे शांति से उनकी बात सुनिएगा, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं। एंजल्स गाइडेंस देखती हूँ। कार्ड्स में कम्युनिकेट क्लियरली है। आस्क योर एंजल अनलाइटली लिसनिंग टू इंट्यूशन, रोमांस, वो खुद आएंगे। ये तो क्लैरिटी है। ये आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन है फॉर यू, ए बिग एक्शन। आपको उनसे कम्युनिकेट करना है क्लैरिटी के साथ, वो देंगे। आप अपने इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करिएगा। दिस पर्सन इज़ लाइक फीलिंग मैग्नेटिक पुल टुवर्ड्स यू। कुछ बड़ा एक्शन आपके फेवर में जाने वाली है, ये मैं देख रही हूँ। मेरी ये रीडिंग कैसी लगी आपको? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल उषा स्टार हीलिंग 444 टैरोट। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, लव एंड लाइट। थैंक यू सो मच।